नमस्कार दोस्त, तो चलिए एक मजेदार किस्सा सुनते हैं। कल ही यह मैंने किस्सा सुना तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो बात कुछ ऐसी है, बहुत समय पुरानी राजा महाराजाओं के समय की। एक बार एक राज्य के किसी शहर में एक बड़ा ही होनहार और जाना माना मूर्तिकार रहता था। तो उस राज्य के राजा ने अपनी माँ की याद में एक मंदिर बनवाने की सोची। तो मंदिर बनवाने के लिए एक मूर्तिकार की जरूरत थी जो कि भगवान की मूर्ति बनाकर उन्हें देता, लेकिन मूर्ति चाहिए थी बहुत जल्दी। तो मंत्री ने राजा को उस मूर्तिकार के बारे में बताया और तब राजा ने मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी अपने मंत्री को दी। अब मंत्री उस मूर्तिकार के पास आया और जल्द से जल्द मूर्ति बनाने को कहा। मंत्री ने उस मूर्तिकार को 2 बड़े-बड़े पत्थर दिए और कहा कि हमें जल्द से जल्द एक भगवान की दुर्लभ मूर्ति चाहिए। अब मूर्तिकार ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने एक पत्थर को चुना और उस पर अपना हथौड़ा और छेनी लेकर चोट करने लगा। चोट पड़ते ही वह पत्थर मूर्तिकार से बड़ी दुख भरी आवाज से बोला, हे महान मूर्तिकार, कृपया आप मेरे साथ ऐसा मत करें। आपके हथौड़े और छेनी से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कृपया कर मुझे छोड़कर दूसरे पत्थर पर मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दे। तो मूर्तिकार ने उस बेचारे पत्थर की दुख भरी पुकार को सुना और उस पर प्रहार करना बंद कर दिया। उसने दूसरे पत्थर के पास जाकर पूछा कि मैं मूर्ति बनाने का कार्य कर रहा हूँ, क्या तुम पर मैं अपने हथौड़े और छेनी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो उस पत्थर ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आप जैसा चाहें। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर पर अपना काम शुरू किया और बहुत ही कम समय में उसने मूर्ति बनाने का काम संपन्न कर दिया। अब एक बेहद और सुंदर सी भगवान की मूर्ति बनकर तैयार हो गई। तो अगले दिन मंत्री उस मूर्ति को देखने आया और उसने मूर्तिकार की प्रशंसा की। अब मंदिर भी बन चुका था और मूर्ति लगाना शेष था। राजा के द्वारा मूर्ति लगा दी गई, लेकिन अभी एक काम और बाकी था। नारियल फोड़ने के लिए एक मंदिर में मजबूत पत्थर नहीं था। अब एक मजबूत पत्थर की जरूरत थी। तो मंत्री को याद आया कि मैंने मूर्तिकार को 2 पत्थर दिए थे, उसमें से एक की तो मूर्ति बन गई, लेकिन दूसरे पत्थर का इस्तेमाल नारियल फोड़ने के लिए कर सकते हैं। तो मंत्री ने उस पत्थर को मंदिर के साइड पे लगा दिया। अब हर श्रद्धालु जब मंदिर में उस मूर्ति की पूजा करने, उस भगवान की पूजा करने आता तो अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उस बाहर रखे हुए पत्थर पर नारियल फोड़ते। तो इस प्रकार दिन में कम से कम 1000 बार उस पत्थर को दर्द की वही प्रक्रिया से जूझना पड़ता, जिस वजह से उसने मूर्तिकार को हथौड़ा और छेनी चलाने से मना कर दिया था। तो यह बात हम सभी पर भी लागू होती है मेरे दोस्त। अगर हम अपनी जिंदगी के शुरुआत के कुछ साल कठिन परिश्रम कर लें, दुख को सहन कर ले, तो हमारे आने वाली जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी। अगर हम अपनी जिंदगी के शुरुआत के समय में बड़े आराम से जीते रहे, सभी कष्टों के आने से पहले ही उनसे दूर भागते रहे, तो आने वाली जिंदगी उस बदनसीब पत्थर की तरह बड़ी दुख में कटेगी। तो यह आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। आराम की जिंदगी जिसमें ना कुछ निखरने और ना ही कुछ सीखने को है, या फिर दुख भरी जिंदगी जिसमें दुख बहुत कम समय का है और जिंदगी में निखार और खुशियां जिंदगी के अंतिम क्षण तक है। तो इस बात को हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह छोटा सा मजेदार किस्सा पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नए मजेदार किस्से में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।